हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हंसवाइनी एकेडमी। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कि आप डिप्लोमा कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में हैं, तो आपको कैसे अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करना है। ठीक है, तो हमने इसका नाम दिया है हाउ टू प्रिपेयर फॉर पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम इन 10 डेज। यानी कि 10 दिन के अंदर कैसे स्टडी किया जाए, स्मार्ट वर्क कैसे किया जाए कि हमारे अच्छे से अच्छे नंबर आ सके एग्जाम में। तो देखो, एग्जाम में जो अच्छा नंबर होता है लाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलेंगे, सीनियर्स बोलेंगे कि नंबर नहीं मैटर करता, आपका परसेंटेज नहीं मैटर करेगा, स्किल मैटर करता है। तो उनको कहने दो, ठीक है, परसेंटेज बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक, अभी तुम किसी प्लेसमेंट में बैठो, ठीक है, तो वो कैसे जज करेगा कि तुम पढ़ने में कैसे हो। वो 5 मिनट, 10 मिनट, 15, आधा घंटा के इंटरव्यू में वो जज नहीं कर सकता है। तो आपकी मार्कशीट देखी जाती है वहां पर कि आपका परसेंटेज कैसा रहा, आप पढ़ने में कैसे थे, अपना जो वर्क है जिम्मेदारी के साथ निभाया है कि नहीं, कोई बैग तो नहीं लिया है। ये सारी चीजें बहुत दिक्कत करती हैं आगे। तो अभी से जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी होने वाली है, कैसे अच्छा नंबर लाया जाए। क्योंकि मैं डिप्लोमा खुद किया हूँ, ठीक है, एकदम विदाउट एनी बैकलॉग। ठीक है, सब कुछ एकदम अच्छे से पास कर लिया हूँ, प्लेसमेंट भी हो गया है, नौकरी भी कर रहा हूँ। ठीक, तो देखो, सबसे पहला हम लोग कुछ पॉइंट्स लिए हैं, इस पर बात करेंगे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है। पहली चीज क्या होना चाहिए, आपके पास सिलेबस। ये सिलेबस आपके पास होना चाहिए। कौन सा सिलेबस? देखो, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, स्टेट का भी हर स्टेट का अलग अलग होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में यूपीबीटी के नाम से होता है, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उसका सिलेबस अलग होगा। आईआईटी इलाहाबाद का सिलेबस अलग होगा। और जो स्टेट, पंजाब पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, इन लोग का जो सिलेबस होता है, हर स्टेट का अपने यूनिवर्सिटी वाइज अपना सिलेबस जरूर निकलवाओ। ठीक है, सिलेबस ले लो पीडीएफ उसका, मोबाइल में नहीं, ठीक है, प्रिंट आउट निकलवा के अपने टेबल पे रखो। फिर स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए। स्टडी मटेरियल में क्या होना चाहिए आपके पास? ठीक है, सभी सब्जेक्ट के, ठीक है, बुक्स होने चाहिए, अच्छी बुक्स। ठीक है, अब 10 दिन में आपको पढ़ना है, अच्छी बुक होनी चाहिए, नोट्स होने चाहिए। ठीक है, नोट्स के बाद आपके पास नोट्स हो गया, पेन, जो आपके मतलब हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करे, राइटिंग में भी नंबर आपका कटता है थोड़ा बहुत। पेन अच्छा होना चाहिए, ठीक है, डायग्राम के लिए पेंसिल, पेंसिल, ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए आपके पास, तभी आप अच्छा कर पाओगे। और कोशिश करना, जब पेन खरीदने जाना, पेन ले लेना, उसको लगभग उससे 2-3 पेज लिख लेना, तो वो बेटर चलेगी। और जो आपके हाथ में पकड़ने लायक एकदम प्रॉपर हो, उसी को लेना। ठीक है, ये इतनी चीजें ले लेना, बुक, नोट्स, और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी ले लेना। पीवाईक्यू, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लास्ट 5 ईयर का होना ही चाहिए तुम्हारे पास। ये सब मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद इतना तो हो गया, स्टडी मटेरियल होना चाहिए। पेपर एग्जाम पैटर्न, आपका जो एग्जाम होता है, जो यूनिवर्सिटी आपकी कराती है एग्जाम, ठीक है, तो उसका एक पेपर का पैटर्न होता है कि इस चैप्टर से इतने नंबर का आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको पेपर का पैटर्न जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर देखोगे 5 साल का, आपको एनालाइज हो जाएगा कहाँ से ज्यादा नंबर उठ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके होने चाहिए पेपर एग्जाम पैटर्न। जो एग्जाम का पैटर्न है वो आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद टोटल यू, जो आपका यूनिट होता है, सपोज करो मैकेनिक्स का पेपर देने जा रहे हो तुम लोग, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 7 से 10 यूनिट होती है मैक्सिमम। तो देखो, आपको 10 नहीं पढ़ना है, अब कम टाइम है आपके पास, तो जितना आपका जो सॉलिड है, ठीक है, जो आप पढ़े हैं, उसको आप अच्छे से रिवीजन कर लो। ठीक है, जहां से ज्यादा नंबर स्कोरिंग चैप्टर है उसको अच्छे से कवर कर लो। ठीक है, उसका जो थ्योरी है उसको अच्छे से पढ़ लो, बुक से देखो, नोट्स से समझो। ठीक है, और न्यूमेरिकल भी उस पर सॉल्व कर लो। ठीक है, न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मतलब तुम्हें बेसिक से फिर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब स्मार्ट वर्क तुम्हें करना है। तो इसलिए अब तुम क्या करो, आप सात, इसमें 10 यूनिट आते हैं। ठीक है, टोटल 10 यूनिट होते हैं, सात तुमको तैयार करना है जो आपको अच्छा नंबर गेट कर। क्योंकि देखो, जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उसमें अथवा करके नीचे दिया रहता है।
ठीक है, जैसे मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से एक कोर्स क्वेश्चन आया आपका, तो उसमें अथवा करके आपका दे देगा रिजुलेशन ऑफ फोर्सेस से, ठीक है, या आपका दे देगा सेंट्रॉइड से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। तो उसमें जो है अथवा करके एक चैप्टर अगर छोड़े रहोगे तो अथवा अलग कर लोगे तुम। तो जितना पढ़ना सॉलिड पढ़ लेना, 10 मत कवर करना, 7 करना, लेकिन अच्छे से कर लेना कि इस चैप्टर से आएगा तो कर लूंगा मैं। कि जो अभी तक नहीं पढ़े उनके लिए है, और जो पढ़े हैं कुछ ना कुछ तैयार है वो अपना 10 चैप्टर अच्छे से तैयार करके जाएंगे। जितना सिलेबस में होगा सब चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाएंगे। स्मार्ट वर्क, ठीक है, हमने आपको बता दिया स्मार्ट वर्क कैसे करना है। पहली चीज, आपको जो भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर उसमें संभावित है कि आपको डायग्राम उसमें बनाना चाहिए, बनाने लायक है डायग्राम, तो डायग्राम जरूर बनाओ। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, अगर तुम डायग्राम बना देते हो तो 3 नंबर ऐसे आपका फिक्स हो जाता है। 2 नंबर अगर कुछ लिख दिए तो डायग्राम पर 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो डायग्राम के लिए आप क्या करो, ऐसे पेन से मत बनाओ, ठीक है। उसके लिए यूज इंस्ट्रूमेंट, जैसे आप यूज कर सकते हैं स्केल, ठीक है, स्केल ले लो, कंपास, कंपास जहां जहां पेंसिल, पेंसिल जहां जहां जिस चीज की प्रोटेक्टर, ठीक है, जहां जहां जिस चीज का रिक्वायरमेंट हो वो पूरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेकर जाओ। फिगर जरूर अच्छे से बनाना, ठीक है, शानदार बनाना, तो नंबर अच्छा मिलेगा। फिर इसमें कुछ छठवां पॉइंट जो आपका है, की पॉइंट्स। देखो जब आप पढ़ते हो तो पूरा बुक को तो पढ़ना नहीं है तुमको, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको पढ़नी। तो उसमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं। की पॉइंट्स का मतलब, जैसे आप पढ़ रहे हो कोई चीज, उसमें कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जो पेपर में आ चुका है उसको हाईलाइट करो। हाईलाइट करने के बाद, ठीक है, जितना ऐसे हर चैप्टर में कर लो। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं पेपर में आ चुकी हैं, लास्ट के 6-7 ईयर का कर लो, 5 ईयर का तो मिनिमम करना, और मैक्सिमम कितना भी कर सकते हो, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल कर लो। तो उसमें जो होगा कुछ की पॉइंट्स मिलेंगे, उसका अलग से शॉर्ट नोट्स तैयार करो, ठीक है, खुद की बनाओ नोट्स। लगभग ये करने में आपको लगभग 4-5 घंटा लगेगा एक सब्जेक्ट का। अगर अच्छे से की पॉइंट सिर्फ देख देख उसका अलग से नोट्स लिख रहे हो और समझ के लिख रहे हो, तो लगभग 5-6 घंटा में आपका हो जाएगा ये। शॉर्ट नोट्स एक तैयार कर लो, ये लास्ट में आपको रिवीजन में तैयार करेगा, आपको बहुत ही हेल्प करेगा। शॉर्ट नोट्स तैयार करो फॉर रिवीजन। रिवीजन के लिए आप शॉर्ट नोट्स हर सब्जेक्ट का ऐसा कर लो, नोट्स अपना एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल बाई कैलकुलेटर। देखो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो होते हैं उसमें क्या करना है, देखो न्यूमेरिकल पे ज्यादा मत झूठना। जो चैप्टर पढ़े हो अच्छे से समझ में आया है, ठीक है, तो उसका कर लेना। उसमें फार्मूला बहुत जरूरी है, फार्मूला याद करना। फार्मूले में क्या होता है यार, ऐसा न्यूमेरिकल, ज्यादा न्यूमेरिकल मत सॉल्व करना, लगभग ऐसा एक न्यूमेरिकल सॉल्व करो, ठीक है, लेकिन बड़ा वाला करो जिसमें सारा आपका यूज हो जाए। एक समझ जाओगे तो उस टाइप का आएगा, किसी भी टाइप का आएगा, अगर अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किए हो तो वो कर लोगे तुम। तो एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है, वो भी जो फार्मूला बेस है, और इसके लिए कैलकुलेटर यूज करना है आपको। कैलसी आपको अलाउ रहता है एग्जाम में, तो कैलसी जरूर ले लेना। उसको चलाने यूज करने समझ जाना पहले, ठीक है। नहीं अगर समझ में आ रहा है टीचर से पूछो, ठीक है, यूट्यूब पे देख लो, समझ में आ जाएगा। कैलसी चलाना बहुत जरूरी है, उसमें अच्छे से सॉल्व करोगे, ठीक है, तुरंत तुम्हारा आंसर आ जाएगा कैलसी से। तो ये जरूरी है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है। और एक न्यूमेरिकल ऐसा सॉल्व करो बड़ा सा जिसमें हो जाए सब, ठीक है, कवर हो जाए। फिर इसके बाद आपका 8वां पॉइंट है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, PYQ लास्ट 5 ईयर, 5 साल का, पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर मिनिमम सॉल्व करके जाना है। 5 साल का क्वेश्चन पेपर ये आपको बताएगा एग्जाम का पैटर्न क्या है, कैसे पेपर पूछे जाते हैं। ये सारी चीजें अगर आप 5 साल का देख लोगे, क्लियर हो जाएगा आपका कि इस टाइप का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जान लो, सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है, सुपर इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। 5 साल का, पिछला 5 साल का क्वेश्चन पेपर किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, उसको सॉल्व करके जाओगे तो बेहतर कर पाओगे। फिर इसके बाद बोनस टिप्स, इसमें देखो कुछ टिप्स तुम्हें बता रहे हैं।
पहली चीज रिवीजन। रिवीजन में क्या होता है, जैसे तुमने यहाँ पर क्या किया, शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए, ये की पॉइंट का जो शॉर्ट नोट्स है उसको तुम रिवीजन करोगे, तुम्हारा जो टाइम कंज्यूमिंग होगा कम होगा और जल्दी कवर कर लोगे सारी चीजें। अगर नोट्स अच्छा है, शॉर्ट नोट्स बनाए हो अपने लैंग्वेज में, तो उसको पूरा रिवीजन कर लो, ठीक है। रिवीजन कर लोगे, एग्जाम में पढ़ के जाना। देखो हम लोग क्या करते थे, हम लोग का रूल क्या था, देखो रोज तो पढ़ने जाते थे, पढ़ते भी थे हम लोग, लगाते भी थे ट्यूशन न्यूमेरिकल, लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले, 2 दिन पहले हम लोग सोते नहीं थे रात भर में, ठीक है। रात भर सोते नहीं थे, मैं था और 2-3 दोस्त मेरे थे, आ जाते थे रूम पे सब लोग, ठीक है। ड्राइंग का पेपर हो तो उसमें भी हेल्प करते थे, मैकेनिक्स का हो, सोम का हो, टोम का हो, जो भी न्यूमेरिकली सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकली है, तो हम लोग आपस में 4-5 लोग एक रूम में हो जाते थे और बैठ के पढ़ते थे। वो अपना पढ़ता था, मैं अपना पढ़ता था, अपना रिवीजन। तो सबके दिमाग में आता ये इंपॉर्टेंट है, वो बता देता था कि इसको पढ़ लो, ये मेरे सर बताए हैं कि इंपॉर्टेंट है। हम लोग को जो चीज टीचर पढ़ा रहे हैं वो लोग भी बताते हैं ये, तो सारे चीज हम लोग आपस में समझ लेते थे कि ये इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग अच्छे से तैयार कर लेते थे। और पेपर का जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन अगर फंस जा रहा है तो वो बता दे रहा है, ठीक है। कोई डाउट है टॉपिक पर तो दूसरा वाला बता दे रहा है, उसको कोई डाउट है मैं बता दे रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे पूरा टॉपिक हम लोग के रात के खा पी के 9-10 बजे बैठ जाते थे, सुबह 6 बजे तक पूरा सिलेबस खत्म हो जाता था। नहा धो के बढ़िया से खाना खा के और एक बार रिवीजन मार के तुरंत निकल जाते थे और एग्जाम में अच्छा करके आ जाते थे, ठीक है। और एग्जाम में जाना, ज्यादा बात उत मत करना नहीं तो भूल जाता है, ये हुआ है मेरे साथ। तो जाना, पढ़ के जाना, डायरेक्ट एग्जाम हॉल में जाना, पेपर मिलेगा, करना अच्छे से तो बेहतर कर पाओगे। फिर इसके बाद ये 3 आवर्स यूज टाइम। देखो एग्जाम में क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को 3-3 घंटा समय मिलता है, ठीक है। उसमें वो लोग क्या करते हैं कि 2 घंटा में पेपर सॉल्व करके जमा करके चले जाते हैं, 2.5 घंटा में सॉल्व करके जमा करके चले जाते हैं, या 20 मिनट बचा है सॉल्व करके चले जाते हैं। तो उसमें बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, टाइम छोड़ देते हैं। तो टाइम को पूरा मिला है 3 घंटा तो पूरा यूटिलाइज करना है, ऐसे नहीं कि 2 घंटा में करके भाग जाए। ऐसा कभी मत करना, धीरे धीरे लिखना, आराम से करना, लेकिन टाइम पूरा यूटिलाइज करना, फिगर थोड़ा और बेहतरीन बनाना, अच्छा अच्छा कंटेंट लिखना। और जो कॉपी में लिखोगे वो पॉइंट वाइज लिखना, ठीक है। 1 पॉइंट 2 पॉइंट तो उसमें नंबर अच्छा मिलता है। तो कोशिश करना पॉइंट में नंबर, मतलब हर हेडिंग जो लिखना उसमें पॉइंट वाइज लिखना, और 3 घंटा पूरा यूज करके ही आना। और नो चीटिंग, ठीक है, कोई नकल नहीं करना है। एक चीज देख लेना, एग्जाम हॉल में जाने से पहले अपना जेब वोब चेक कर लेना, हो सकता है गलती से तुम न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल सॉल्व करके कोई पर्ची वर्ची तो नहीं है तुम्हारे पास, ये अच्छे से रूम पर ही चेक कर लेना, एक बार अपना जेब वोब चेक कर लेना खुद से। फिर अंदर जाना, ठीक है। और जहां पर तुम्हारा सीट रहेगा वहां पर बैठ